सुपीरियर वो बहुत पावरफुल है स्ट्राइकर से। तो हमको स्ट्राइकर्स कैसे भी इंडियन आर्मी को ज़रूरत नहीं है कि 120 किलो न्यूटन क्लास के इंजन, जेट इंजन हमारे भारत के पास तो अभी है नहीं। हालांकि ये फ्लाई करेगा, अगर ये तेजस में इंस्टॉल किया जाए तो फ्लाई करेगा। जैगुआर। दोस्तों, रक्षा खरीदारी भारत के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। आए दिन हथियारों के लिए एक से बढ़कर एक ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये ऑर्डर मेक इन इंडिया के तहत दिए जा रहे हैं। यानी कि खरीदेंगे हम आपसे, लेकिन इसे बनाना आपको भारत में ही पड़ेगा। बनाना ही नहीं, इसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी TOT भी करनी होगी। भारत के ज़्यादातर रक्षा सौदे या कहिए 99% रक्षा सौदे इसी मानक पर हो रहे हैं। अब बहुत बड़ी डील फ्रांस के साफरान के साथ हुई है। वैसे तो साफरान जेट, हेलीकॉप्टर इंजन सहित एविएशन, स्पेस सहित जुड़े तमाम चीज़ें बनाता है, लेकिन उसकी असली पहचान और नाम जेट इंजन के लिए है। इसी जेट इंजन के लिए भारत और उसके बीच करार होने वाला है। अभी डील पर हस्ताक्षर तो नहीं हुए हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। जल्द ही इस डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। खास बात यह है कि साफरान मेक इन इंडिया तो करेगा ही, वह 100% TOT भी करेगा। भारत और फ्रांस दोनों मिलकर 120 किलो न्यूटन का जेट इंजन बनाएंगे। यह इंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA में और इसका अपग्रेडेड वर्जन AMCA-1 में लगेगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जेट इंजन के लिए डील करने के लिए भारत सरकार साफरान के साथ तब आगे बढ़ी है जब अमेरिका से टैरिफ विवाद पर गतिरोध बढ़ गया है। भारत के तेजस मार्क 1A में अमेरिकी कंपनी GE के इंजन 404 और तेजस मार्क 2A में 414 लगने हैं। जेट इंजन के लिए GE के साथ भारत सरकार का करार जून 2023 में हुआ था और अब 2025 का अगस्त बीतने वाला है। इन 2 सालों से ज़्यादा समय में GE ने बीते 15 जुलाई को अपना दूसरा इंजन भारत को सौंपा। इसकी इंजन डिलीवरी की रफ्तार देख लीजिए। इस अमेरिकी कंपनी को 83 तेजस मार्क 1A के लिए 99 404 जेट इंजन देने हैं। वह इसे कब तक देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में जेट इंजन के लिए जरूरी है कि भारत इसमें तेजी लाए। खास बात यह है कि 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला जेट इंजन भारत को मिल जाने पर इसका इस्तेमाल AMCA और इसके उन्नत वर्जन में तो होगा ही। इस इंजन का इस्तेमाल भारत बड़े एयरक्राफ्ट और बड़े और भारी डोमेस्टिक एयरलाइनर के लिए भी कर सकता है। इसी इंजन की खासियत के बारे में हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। 120 किलो न्यूटन का जेट इंजन भारत के लिए कितना ज़रूरी है और कितना फ़ायदेमंद है, एक्सपर्ट ने इसे विस्तार और आसान भाषा में समझाया है। कुछ दिनों से अमेरिका से जो भारत की तनातनी चली है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि जो GE F414 डील अमेरिकन जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जो बनाती है, तो F414 जो डील है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन हो गया है, अनिश्चित हो गया है। और इसके पीछे जो असली वजह है वो है अमेरिका के साथ हमारा एक ट्रेड वार, एक तरह से कह सकते हैं कि चालू हो गया है, टैरिफ वार टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ऐसे सिचुएशन में F414 का डील तो शायद फ्रूटफुल नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऐसे भी अमेरिका हमको देगा नहीं, और ऑलरेडी ऑफसेट क्लॉज भी इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं है। और अमेरिका ने कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स का एक डील है GE F414 के बदले, वो इंडिया से करने की कोशिश करी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे पास स्ट्राइकर से बहुत ही प्रोडक्ट जो कि टाटा केस्ट्रल है, आर्मर्ड व्हीकल, आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, वैप कहते हैं उसको जिसे, तो इट इज़ मच मोर सुपीरियर, वो बहुत पावरफुल है स्ट्राइकर से। तो हमको स्ट्राइकर्स कैसे भी इंडियन आर्मी को ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक गुडविल गेस्चर के हिसाब से अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो अलग बात है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि ये जो सैफरन के साथ डील हो रहा है AMCA Mark 1A के लिए,
और मे बी एम से मार्क 1D के लिए। तो इसमें कुछ ऐसा है कि 120 किलो न्यूटन क्लास के इंजन, जेट इंजन हमारे भारत के पास तो अभी है नहीं। इंडिजिनस एफर्ट्स की बात करें तो हमारे पास कावेरी जो एफर्ट था, उसके ज़रिए हमने एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन डेवलप करने की कोशिश करी, और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 40 साल से चल रही है। उसके ज़रिए क्योंकि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है और भी क्रिटिकल अलॉयज़ हैं जो इंडिया में नहीं बनती, इस वजह से 81 किलो न्यूटन तक अब तक का जो थ्रस्ट है कावेरी का, वो 81 किलो न्यूटन मैक्सिमम थ्रस्ट अचीव किया है टेस्ट रन के दौरान। अब कावेरी के अलावा अगर हम बात करें तो अभी तेजस मार्क 1 में कावेरी फिट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो ओवरवेट है, ऊपर से क्या है कि अंडर पावर्ड है। हालांकि ये फ्लाई करेगा, अगर ये तेजस में इंस्टॉल किया जाए तो फ्लाई करेगा। जैगुआर में बहुत लोगों ने पूछा था एक सवाल कि जैगुआर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कावेरी को, लेकिन जैगुआर के टेल सेक्शन में कावेरी का जो वाइट है, ब्रेथ है, वो जैगुआर के टेल सेक्शन में ठीक से फिट नहीं बैठेगा। जैगुआर का टेल सेक्शन छोटा है, हालांकि जैगुआर का जो करंट इंजन है वो कावेरी से कम पावरफुल है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे भी फ्रूटफुल नहीं होगा। कावेरी से जो काबिनी डेरिवेटिव बनता है, काबिनी कोर, उससे हम यूसीएवी घटक को फ्यूचर में उसको पावर कर सकते हैं। काबिनी कोर से करीबन 55 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। 55 किलो न्यूटन से एक ड्रोन को जेट पावर ड्रोन को फ्लाई करने लायक एनर्जी मिल जाती है। अब अगर तेजस मार्क 1 की बात करें तो F404 इंजन हम यूज़ करते हैं, उसमें 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। तेजस मार्क 2 में 98 किलो न्यूटन का GF414 इंजन ये प्रपोज्ड है। यही वो डील था जो अभी अमेरिका के साथ जियोपोर्टाइज हो गया, जो पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं डीरेल हो गया। अब अगर हमको ये सैफरन से 120 किलो न्यूटन क्लास का इंजन मिलता है, इसकी तकनीक, इसकी ब्लूप्रिंट्स मिलती हैं, इसकी क्रिटिकल जो डिज़ाइंस हैं वो अगर सैफरन हमको देती है HAL को, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और फ़ायदा होगा और एक बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेस्ट होगा। क्योंकि 120 किलो न्यूटन का मतलब ये होता है कि सैफरन का जो लीप इंजन है, जो कि जेट इंजन्स एयरलाइनर्स में यूज़ होता है, उसके ऑलमोस्ट बराबर इसका जो पावर है सैफरन का, ये इंजन नया इंजन होगा जो HAL के साथ मिल के ये बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, ना सिर्फ फाइटर प्लेन्स को, बल्कि 120 किलो न्यूटन का मतलब ये होता है कि हाई बाईपास टर्बोफैन है, यानी कि पैसेंजर एयरलाइनर्स को और फ्यूचर में बड़े बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को भी इससे पावर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ सालों में, अगर 10-12 साल में हमने ये बना लिया, तो न सिर्फ फाइटर जेट्स, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1, मार्क 2 को हम पावर कर सकते हैं, बल्कि पॉसिबली इवन एयरलाइनर्स को, अगर हम भारत में एयरलाइनर्स बनाने की एक पहल करते हैं, इस तरह के बड़े एयरक्राफ्ट बनाने की पहल करते हैं, उसको भी हम एक तरह से इस इंजन से पावर कर सकते हैं और भारत को पूरी तरीके से इंजन्स में और डोमेस्टिक एयरलाइनर्स में मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।